तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो ने आन्मा और टोरस को खत्म कर दिया होता है और अकुमो को कुछ मालूम चलता है, जिसके बाद अकुमो के सामने दाइमाक आ जाता है। अकुमो दाइमाक को देखते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि इन सभी के बारे में हो सकता है कि तुम्हें मालूम हो, सैयन किलर दाइमाक। और तभी दाइमाक भी अकुमो से कहता है, हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो, फादर ऑफ सैयन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन सभी के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता। और तभी अकुमो कहता है, मैंने जिस शख्स को अभी मारा उसने मुझे बताया कि इन सभी के पीछे कोई सैयन है। न केवल इतना, इशिगामी ने भी मरते समय कहा था कि एजा नागी भले ही रुक जाए लेकिन वो सैयन नहीं रुकेगा। तो आखिरकार वो सैयन कौन है? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्योंकि एक सैयन का ही दुश्मन भला कैसे हो सकता है? और ये बात अगर मेरे सामने आती है तो उसके बाद तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता है। तुम भी एक सैयन किलर हो, लेकिन तुम एजा नागी का साथ क्यों दे रहे थे, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। तो चलो अब सारी बातें मुझे शुरुआत से बताओ, और इसके पीछे कौन है ये भी। जिसके ऊपर तभी दाइमाक कहता है, आपको तो मालूम है फादर ऑफ सैयन, मेरा नाम सैयन किलर ऐसे ही नहीं पड़ा। मैंने अपनी सैयन प्रजाति को अपने हाथों से मारा है। मैंने अपने एक भी सैयन प्रजाति के शख्स को नहीं छोड़ा, और उसके पीछे एक खास कारण है। लेकिन कुछ समय पहले मुझे मालूम चला कि मेरी ही प्रजाति का एक सैयन जिंदा है, तो मैं उसे ही मारने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन उसी के साथ जिसने मुझे ये बात बताई थी, उसने मुझे एक और काम करने के लिए भी कहा था कि मैं इस मल्टीवर्स के सारे सैयन को खत्म कर दूं। और वो शख्स एजा नागी के साथ में ही था, यानी कि जिसके बारे में इस समय पर आप बात कर रहे हो, फादर ऑफ सैयन। वही सैयन एजा नागी के साथ था जिसने मुझे उस सैयन के बारे में बताया था जो कि मेरी ही प्रजाति का है। जो सुनकर अकुमो कहता है, तुम बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, सीधी तरीके से बताओ दाइमाक कि आखिरकार वो कौन है, वो कहां पर है और वो कब आएगा। जिसके ऊपर दाइमाक कहता है, चलो ठीक है, सीधी तरीके से बताऊं तो जिस सैयन के बारे में आप जानना चाहते हो उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा था, क्योंकि उसी को मालूम था कि मैं किस सैयन प्रजाति से बिलोंग करता हूँ। न केवल इतना, उसी ने मुझे ये बात बताई कि मेरी ही सैयन प्रजाति का एक आखिरी शख्स अभी भी जिंदा है, जो कि इसी मल्टीवर्स के अंदर है। इसी कारण मैं एजा नागी का साथ दे रहा था। लेकिन जब मैंने अपने ही सैयन प्रजाति के उस सैयन को देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ उसकी ताकत को देखकर, लेकिन शायद उसे अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और रही बात कि जो इन सभी के पीछे है वो सैयन कौन है, तो उसकी शक्ल और नाम मैंने भी नहीं जाना, और ना ही वो मेरे सामने आया। अगर उसके बारे में कोई जानता था तो वो सिर्फ इशिगामी
जेनोसामा का दूसरा भाई, समझे, फादर ऑफ सैयन। मैं बस इतना ही जानता था, लेकिन इसके अलावा एक बात और है कि वो सैयन जो कोई भी है, उसके साथ उसी के जैसे सैयन भी है, और उन सभी के पास एजा नागी से भी ज्यादा ताकत है। इन सभी बातों को सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी अकुमो कहता है, आखिर भला वो कौन हो सकता है, और भला वो ये सब करके क्या ही हासिल कर लेगा? आखिर वो कौन होगा और उसका मकसद क्या होगा? इसके अलावा ओमनिवर्स के रूलर, वो भी ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठने वाला। आने वाले समय के अंदर हमारे सामने कई सारी चुनौतियां आगी, लेकिन क्या सभी लोग उसका सामना करने के लिए तैयार भी होंगे? जिसके ऊपर दाइमा कहता है, फादर ऑफ सैयन, मैंने इस बात के बारे में बहुत सोचा, और मैं ये तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, इस बात को मैं पहले ही जान गया था, जब उस सैयन गोकू ने तुमसे तुम्हारी सैयन ब्लड के बारे में बोला था, जब तुम्हारी आंखों में शर्म साफ नजर आ रही थी दाइमाग। लेकिन उसके अलावा भी तुमने जो कुछ भी अपनी सैयन प्रजाति के साथ किया है, तुम उसके लिए कहीं ना कहीं पछता रहे हो अपने ही अंदर। जो सुनकर दाइमाग थोड़ा सा हैरान होता है, और वो कहता है, क्या? लेकिन भला आपको कैसे मालूम कि मैं कौन सी सैयन प्रजाति से बिलोंग करता हूं, और बीते हुए कल के अंदर मैंने क्या कुछ किया? जिसके ऊपर अकुमो हंसते हुए कहता है, मुझे फादर ऑफ सैयन ऐसे ही नहीं कहा जाता, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किस सैयन को यहां पर ढूंढते हुए आए थे। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, उस सैयन को अगर तुम्हारी हकीकत के बारे में मालूम चल गया, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक भारी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि उस सैयन की याददाश्त बरसों पहले मैं मिटा चुका हूं, और उसे तो अपनी असली ताकत के बारे में भी नहीं मालूम। समझे? संभल कर रहना दाइमाग, इस मल्टीवर्स में बहुत कुछ होने वाला है। ये सुनकर दाइमाग वहां से जाने लगता है, और जाते जाते दाइमाग कहता है, मैं तो इन सारी बातों को समझता हूं, लेकिन एक सैयन ऐसा भी है जो इन सारी बातों को शायद फिलहाल के लिए समझ नहीं पाएगा। आरिमा, आखिर भला आप उसके बारे में क्या सोचते हो, फादर ऑफ सैयन? ये कहने के बाद दाइमाग वहां से चले जाता है, और तभी अकुमो कहता है, आरिमा के बारे में फिलहाल के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो चारों सैयन, आस्था, अगस्त्या, डारी और दाइकॉन, उन्हें मुझे ढूंढना है। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा और हारुका को, और तभी हारुका कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हमारे आसपास है। जो सुनकर वेजिटा भी कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो। आखिर कौन है जो हमसे छुप कर बैठा है? हमारे सामने आओ। और तभी उन दोनों के ही सामने दो शख्स आते हैं, जो कि कहते हैं, क्या बात है, ये सैयन वाकई में काफी चालाक होते हैं। इन्होंने हमारी ताकत को सेंस कर लिया, लेकिन भला कैसे? हमने तो अपनी ताकत को छुपा रखा था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ हो तुम लोग, शायद तुम्हें नहीं मालूम
कि हम सय्यन हैं। हम किसी भी ताकत को सेंस कर सकते हैं और तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पर आकर। जिसके पर हारुका भी कहता है, प्रिंस ऑफ सय्यन एकदम सही कह रहा है। आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? देखने से तो तुम कोई मामूली शख्स या फिर मॉर्टल नजर नहीं आते। जिसके ऊपर वो शख्स कहते हैं, हम कौन हैं? क्यों है ना, ये बात तुम जानना चाहते हो तो आकर भला तुम खुद पता क्यों नहीं कर लेते कि हम कौन हैं। ये कहने के बाद ही वो दोनों शख्स अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर वेजिटा अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वेजिटा कहता है, जरा संभल कर, इनकी ताकत ये थोड़ी अलग है। जिसके ऊपर हारुका कहता है, इनकी ताकत अलग इस कारण है क्योंकि इनके पास भी डिवाइन कोर की ताकत है, समझे वेजिटा? इस बात को सुनकर वेजिटा थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी वो दोनों शख्स कहते हैं, क्या बात है, तुम लोग तो हमारे डिवाइन कोर की ताकत को पहचान गए। तो चलो सय्यन, देखते हैं कि आखिर तुम हमारे डिवाइन कोर की पावर के सामने और क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद वो दोनों ही शख्स अपनी पावर को बढ़ाते हुए वेजिटा और हारुका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जो कि गुहान को लेकर जेनोसामा के पैलेस में पहुंच गया होता है। जेनोसामा और अकीरा गुहान की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या ये तो गुहान है? हे ब्रोली, आखिर इसकी ऐसी हालत ये कैसे हो गई? क्या तुम हमें बताओगे? जिसके ऊपर ब्रोली सारी ही बातें जेनोसामा और अकीरा को बताता है और तभी अकीरा अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए गुहान को हील करते हुए कहता है, ये तो काफी बुरा हुआ, तुम गोकू के बेटे हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर गुहान कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही कहा और तुमने मुझे दोबारा हील कर दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गुहान वहां से जाने लगता है, पर तभी ब्रोली कहता है, जरा रुको गुहान। जेनोसामा, आप पूरे मल्टीवर्स को दोबारा सही कर रहे हो, तो आप प्लीज प्लेनेट अर्थ को भी दोबारा वापस ला दो। जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ एक बार ही कर पाऊंगा, समझे? तो तुम्हें उस शख्स को ढूंढकर खत्म करना होगा ताकि वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाए। जो सुनकर गुहान और ब्रोली तुरंत वहां से निकल जाते हैं और तभी जेनोसामा सारी चीजों को सही करने पे दोबारा लग जाते हैं। जिसके ऊपर तभी हम उसी शख्स को देखते हैं जिसने प्लेनेट अर्थ को तबाह किया होता है और तभी वो शख्स कहता है, क्या बात है, उस सय्यन को मैं खत्म नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर एक लेजेंडरी सय्यन आ गया था। और वो शख्स किसी के सामने खड़ा होता है और तभी वो कहता है, चिंता मत करो, दोबारा वो लोग यहाँ पर लौटकर जरूर आएंगे, जिसके बाद हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। और वैसे भी वो यहाँ पर बहुत जल्द आने वाला है, जिसका इंतजार हम सभी को है।